जनवरी 15, 2020 में एक खबर छपी जिसमें ये कहना है कि 41 चादर ट्रैकर्स को रेस्क्यू किया गया बाय इंडियन आर्म फोर्सेस और आर्मी द्वारा, क्योंकि चादर टूट गई थी और चादर के ऊपर पानी फैल गए। और रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रैकिंग जो है वो जल्द से जल्द बंद किया जाए सो दैट रिवर बेड को फ्रीज होने दें। अदरवाइज ट्रैकिंग के चलते रिवर बेड को फ्रीज होने नहीं दे रही। और एक्सपर्ट्स लोगों का ये प्रिडिक्शन है कि आने वाले 2-3 सालों के अंदर संस्कार रिवर ख़त्म भी हो सकते हैं अगर हम ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल नहीं करेंगे तो। एंड आई होप कि एक्सपर्ट्स के जो प्रिडिक्शन है वो सच ना हो जाए। तो जुले नमस्कार, इन इंग्लिश में बोले तो हेलो, आप लोगों का फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो इस वीडियो में चादर ट्रैक से रिलेटेड कुछ बेसिक डिटेल्स आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तो बेसिकली चादर यानी कि आइस शीट या फिर रिवर बेड का आइस, ट्रैक यानी कि ट्रैकिंग करना, यानी कि बेसिकली आइस के ऊपर ट्रैकिंग करना। तो ये ट्रैकिंग जो है हार्श टेम्परेचर में होता है इन विंटर। दिसंबर, जनवरी, फरवरी इज़ द मंथ। और ये लद्दाख के लिए डिस्ट्रिक्ट से होकर चिलिंग नाम से विलेज से ही शुरू होता है ये ट्रैकिंग। और इस ट्रैकिंग का कॉस्ट है तकरीबन 25,000 रुपये पर पर्सन अकॉर्डिंग टू ट्रैक द हिमालयस, जिसमें आपको 5% GST भी देने पड़ेंगे। और ये कोई मामूली सा ट्रैकिंग नहीं है, इसमें बहुत सारे रिस्क इन्वॉल्व हैं। और रिस्क जैसे कि -30 डिग्री टेम्परेचर एट नाइट हैंडल करने पड़ेंगे अगर आप इस ट्रैक में भाग लेना चाहते हो। तो ये ट्रैकिंग जो है 8 डेज़ के लिए है, कि कवर अप किए जाएंगे 62 किलोमीटर। ये ट्रैकिंग उन लोगों के लिए है जो लोग एक्सट्रीम में लद्दाख की टेम्परेचर को टैकल करना चाहते हैं, फेस करना चाहते हैं, मुसीबतों से लड़ना चाहते हैं। तो सवाल आता है कि इस ट्रैक में कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आपका उम्र कम से कम 15 साल होना चाहिए और आपको कोई भी हाई एल्टीट्यूड ट्रैक्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आई मीन आपने पहले कई ट्रैक करके हुए होना चाहिए एट एन एलिवेशन ऑफ 4000 मीटर अबव सी लेवल या फिर 13,000 फीट अबव सी लेवल। और आपका जो फिटनेस लेवल है वो इतना होना चाहिए कि आप 5 किलोमीटर 30 मिनट के अंदर कवर अप कर सकें। और अगर आप 12 से 16 kg के बीच बैकपैक उठा सकते हैं तो आप इस ट्रैक में भाग ले सकते हैं। अगर आप हार्ट के मरीज़ हैं या फिर हाई BP है, अस्थमा, ऐसे बीमारियां हैं तो आप इस ट्रैक में भाग नहीं ले सकते। और जो जूनियर ट्रैकर्स है यानी कि 15 साल से नीचे, उन लोगों को पेरेंट की कंपनी लेनी होगी। और वो ट्रैकर्स जिनकी उम्र 15 से 18 साल के बीच है, वो लोग अकेले आ सकते हैं विद देयर पेरेंट्स सिग्नेचर। तो ये कुछ क्राइटेरिया है जो आपको फुलफ़िल करनी है अगर आप इस ट्रैक में पार्टिसिपेट करना चाहते हो। तो मूविंग ऑन टू इटिनरी इन चादर ट्रैक, आप मान लीजिए 25,000 के अंदर आप क्या क्या इंक्लूडेड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ़्लाइट की कॉस्ट आपको खुद पे करना है। एंड विंटर के टाइम में रोड्स अवेलेबल नहीं है, आपको सिर्फ फ़्लाइट का माध्यम से यहाँ पर पहुँचना होगा ले में। और कहते हैं कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी डायरेक्टली ले अप्रोच किया जा सकता है, जैसे कि कोलकाता, मुंबई, दिल्ली। और इसके अलावा श्रीनगर, चंडीगढ़, जम्मू से भी फ़्लाइट्स आते हैं। तो सबसे पहले आते हैं डे 1, जिसमें आपको रिपोर्ट करना है ले में। तो अगर आपने पैकेज ली है चादर ट्रैक की तो एयरपोर्ट पे आ जाएगा पिकअप करने के लिए आप लोगों को। एंड देन आपको सेंट्रल हीटेड रूम्स, गेस्ट हाउस में आपको बिठाया जाएगा आराम फरमाने के लिए। एंड आपको काफ़ी गर्म कपड़े पहन कर आना है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा होगा। फर्स्ट डे में आपको हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ को अवॉइड करना है, ना हो सके अल्कोहल और स्मोकिंग ना करें। तो फर्स्ट डे को आप लोगों को रेस्ट करना है अपने रूम्स में एंड जितना हो सके ज़्यादा फ्लूइड्स लेना है और रेस्ट करना है, स्लीप भी लेना है सो दैट आप एक्लिमेटाइज हो जाए। डे 2 इज़ द एक्लिमेटाइजेशन डे, यानी कि लद्दाख के हर्ष कोल्ड टेम्परेचर के साथ आपको यूज टू होना है, एक्स्टम्ड होना है। एंड देन इसमें आप लोगों को साइट सीइंग के लिए ले जाएगा लद्दाख के आसपास जगहों पे, जैसे कि फेम शे मॉनेस्ट्री, टिक्से एंड बैक टू होटल या फिर गेस्ट हाउस। और इसके बाद आता है डे 3 मेडिकल टेस्ट। ये वो दिन है जो आपको डिसाइड कराएगी कि आप चादर ट्रैक के लिए फ़िट हो या फिर अनफिट हो। तो इस दिन आपको जल्दी से जल्दी पहुंचना है हॉस्पिटल टू चेक
बीपी, ऑक्सीजन लेवल, हाइट एंड वेट वगैरह वगैरह। या फिर आप गवर्नमेंट मेडिकल कैंप जा सकते हो जो कि शहर से काफ़ी नज़दीक है। तो अगर आप चादर ट्रैक के लिए फिट नहीं निकले और रिफंड पॉलिसीज़ के लिए आप ट्रैक कोऑर्डिनेटर के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट कीजिए। एंड जो लोग फिट है मूव ऑन टू डे 4। जी हाँ, डे 4 लेह टू शिंगराकोमा तक ड्राइव किया जाएगा। ब्रेकफास्ट जो है वो आपको होटल्स में प्रोवाइड किए जाएंगे जो कि कोस्ट में इंक्लूडेड है। और लेह से शिंगराकोमा तक तकरीबन 75 किलोमीटर है जो कि 3-4 घंटे के अंदर पहुंच जाएगा। एंड देन आपको 3 किलोमीटर ट्रैक करना है। गमबूट ज़रूरी है आइस शीट के ऊपर ट्रैकिंग करने के लिए, और थर्मोस लेके आना है गर्म पानी के लिए, और गरम गरम लंच आपको रास्ते में प्रोवाइड किए जाएंगे। तो डे 4 का जो ट्रैक है वो सिर्फ 3 किलोमीटर ही है, और वहाँ पर आपको 2 लोगों के बीच में टेंट शेयर करना है। नोट, आप अपने पीछे एक बैग लेकर आना है सो दैट जब आप आइस के ऊपर स्लिप हो जाते हैं, गिर जाते हैं, तो सो दैट आपको ज़ोर से ना लगे। तो फर्स्ट कैंप साइट है सोमो पल्दर। तो इनिशियली आप लोगों को गमबूट्स के साथ ट्रैकिंग करना चैलेंजिंग लगेगा, लेकिन टाइम के साथ यूज टू हो जाएगा। तो डे 5 में सोमो पल्दर से लेकर टिप केव तक आपको सफ़र करना है, जिसका डिस्टेंस अराउंड 14 किलोमीटर होगा, जिसको कवर अप करने में 6 से 7 घंटे लगेंगे। और रास्ते में आप लोगों को लंच प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसी रास्ते में आप लोगों को फ्रोज़न वाटरफॉल्स भी देखने को मिलेंगे और अलग अलग प्रकार के रॉक पैटर्न भी। तो इस दिन टिप केव के नियर कैंपिंग कराया जाएगा, टेंट जो कि सैंड के साथ सराउंडेड है। डे 6, तो इस दिन टिप केव से लेकर नेराक तक का सफ़र है जो कि 13 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। यहाँ का मेन अट्रैक्शन है फ्रोज़न वाटरफॉल। सेम एज यूजुअल आपको हॉट लंच रास्ते में प्रोवाइड किए जाएंगे एंड आपको हॉट वाटर फील करना है जाने से पहले। और रंगस्कर रीजन का पहला विलेज नेरक है। अगर कहते हैं कि अगर नेरक टाइम से पहुंचेंगे तो हम नेरक विलेज को घूमने जा सकते हैं। और नेरक को कोल्डेस्ट कैंप साइट भी कहा जा रहा है, अराउंड -30 डिग्री सेल्सियस एट नाइट। एंड आपको जितने भी फ़ोटोज़ या फिर वीडियोस या फिर ब्लॉगिंग करना है वो आपको प्री प्लान्ड करके आना होगा, सो दैट क्योंकि बैटरी डिश होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। डे 7, तो यहाँ से यूटर्न लेना है नेरक टू टिप केव। इसी तरह सेम आपको लंच रास्ते में प्रोवाइड किए जाएंगे और आपको गर्म पानी पड़ना है जाने से पहले। डे 8, तो टिप केव से शिंगराकोमा एंड देन ड्राइव टू ले, देन हॉट लंच प्रोवाइड किया जाएगा और रूम्स में आपको हॉट वाटर भी प्रोवाइड किए जाएंगे। और उसके बाद अगले दिन डे 9 को आपको एयरपोर्ट ड्रॉप कराया जाएगा अगर आप उसी दिन जाना चाहते हो तो। एंड पैकेज एंड्स हियर। और क्या क्या इंक्लूडेड है कॉस्ट इन द 25,000 रुपीज़। अकोमोडेशन बोल दिया, सेंट्रली हीटेड गेस्ट हाउस। अकोमोडेशन जो है वो डे 1, डे 2, डे 3 एंड डे तक है, 4 दिनों के लिए, ट्विन शेयरिंग 2 लोगों के बीच। मील्स जो है वो वेज प्लस एग प्रोवाइड किया जाएगा डे 4 के ब्रेकफास्ट के साथ से लेकर डे 8 के लंच तक। एंड देन ट्रैकिंग इक्विपमेंट जैसे कि स्लीपिंग बैग, मैट्रेस, यूटेंसिल्स, ट्रैक टेंट्स 2 लोगों के बीच, किड एंड डाइनिंग, टेंट्स, टॉयलेट टेंट एंड रोब्स, फर्स्ट एड होंगे, ऑक्सीजन सिलेंडर भी होंगे अगर आप लद्दाख में हाई एल्टीट्यूड सिकनेस हो जाते हैं तो। और हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल ट्रैक लीडर्स भी हैं, सिखाएंगे आपको कैसे चलना है कैसे नहीं, आपको पेंगुइन स्टेप्स लेना है, ऐसा कुछ करेगा। एंड अगर आप चाहते हैं कि आपका सामान पोर्टर्स कैरी करे तो आपको एक्स्ट्रा पेमेंट देकर उन्हें कैरी करवा सकते हैं। एंड रास्ते में आपको ट्रैकिंग करते करते ट्रैवलर्स भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि हैवी स्नोफॉल की वजह से उन लोगों के लिए यही एक मीडियम बचा है। हॉट वाटर इन बकेट्स ऑन डे 1, डे 2, डे 3, रनिंग हॉट वाटर इन टैप्स ऑन डे 8, नहाने के लिए, फ्रेश होने के लिए। तो कुछ एसेंशियल्स है जो आपको लेकर आना है, स्टिक्स, बॉटल्स, एनर्जी बार्स, मेडिकल किट्स एट्सेट्रा। कोई भी हेल्थ एंड सपोर्ट के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, फ़ोन नंबर दिए हुए हैं, या फिर info@trekthehimalayas.com। और इंटरनेट पे मैं एक किसी का ब्लॉग पोस्ट पढ़ रहा था जिसने ये बोला कि कुछ ट्रैक करते करते आप ऐसे जगह पर भी पहुंच सकते हैं जब चादर बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि आइस शीट, तब वहाँ पर आपको क्लिफ चढ़ के क्रॉस करना होगा।
तो ये एक काफ़ी रिस्की लगा। तो बहुत बहुत सोचिए इस ट्रैक को करने से पहले, और अगर आप खतरों के खिलाड़ी हैं तो आप गो फॉर इट। तो चादर ट्रैक शुरू होने ही वाला है। तो ये रहा चादर ट्रैक के बारे में छोटा मोटा रिसर्च। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।